Hello everyone, my name is Pawan Jaiswal and basically I'm an English and French language expert. It's been more than a decade I have been offering sessions to different age group people so that they can get expertise in any of the language, whether it's French or English. I have not only taught Indians but also the students coming from the international background. Either you talk about any continent, I find plenty of my students, they have just reached over there or they have just taken the session from the same place. जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको साउंड में इश्यूज आते हैं। वैसे तो साउंड में बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आमतौर पे एवरी इंडियन हैज अ प्रॉब्लम। दैट्स ऑल अबाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एमटीआई। एमटीआई स्टैंड्स फॉर मदर टंग इन्फ्लुएंस। ज्यादातर भारतीयों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी इंग्लिश में उनकी मातृभाषा या फिर जो डायलॉग वो डिलीवर करते हैं या बोलते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, और इसकी वजह से जब वो इंग्लिश बोलते हैं सो इंग्लिश में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स या प्रोनाउंसिएशन एरर्स होते हैं। आज का सेशन एक पर्टिकुलर साउंड के बारे में है जिसमें सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हमेशा हिंदी टू इंग्लिश साउंड को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट किसी पर्टिकुलर साउंड को इंडिकेट करता है। इसको समझने के लिए बेसिकली एक टर्म होता है विच इज ऑल अबाउट आईपीए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आईपीए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। इंटरनेशनली ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के सही साउंड को समझने में हेल्प करते हैं, लेकिन आज जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जो भी साउंड सिस्टम आपको बताया जाएगा वो आपके श साउंड से रिलेटेड होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के बारे में सोचते हैं कि उसका साउंड श होगा तो आप बिल्कुल गलत है। आज मैं जितने भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं उन सारे एक्सेप्शंस को कवर करने की कोशिश करूंगा and I'll try my best to let you have the right pronunciation, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन बताया जाए। आप स्क्रीन पे कुछ सर्टेन टर्म्स को देख पा रहे होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनको बोलते कैसे हैं या फिर इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अगर आप कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इन सारे वर्ड्स को लिखने की कोशिश करें। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामने स्क्रीन पर जितने भी टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आईपीए है। आईपीए मींस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के टर्म्स हैं जिन्हें कलेक्ट करके किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को बनाने के लिए हेल्प किया गया। इसमें जितने भी साउंड सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें काफी वेरिएशन है। कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कुछ वोवल्स हैं। वोवल्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं, शॉर्ट वोवल्स हो सकते हैं, लॉन्ग वोवल्स हो सकता है, डिफ्थोंग हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, या तो प्लॉजिव्स होंगे, फ्रिकेटिव्स होंगे, एफ्रिकेट होंगे, नेजल होंगे या प्रॉक्सिमेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एक साउंड करके बताने की कोशिश करता हूं ताकि ये आपके लिए आसान हो और आप इजिली इसे समझ पाए। जो पहला वर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वी कॉल इट मोशन, और इसकी स्पेलिंग होगी MOTION। आईपीए का जो पैटर्न है, आमतौर पे अगर आप डिक्शनरी यूज करते हैं तो किसी भी वर्ड के बाद आप इन सिंबल्स को देख सकते हैं। जो सिंबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये इनके पढ़ने के तरीके को बताता है। लाइक द वर्ड इज मोशन, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसके लिए आपको आईपीए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको लगता है कि श के अलावा आपको पूरी इंग्लिश के जितने भी आईपीए हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, फोनेटिक अल्फाबेट्स, उनको सीखने की जरूरत है तो आप उसके लिए आईपीए की पूरी ट्रेनिंग कर सकते हैं। वैसे जितने भी स्क्रीन पे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उन सारे वर्ड्स को मैं एक एक करके आपको बताता हूं। दूसरा जो टर्म आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? ये है प्रेशियस। प्रेशियस। अगला जो वर्ड लिखा हुआ है दैट्स ऑल अबाउट मिशन। मिशन। इसके आगे का जो वर्ड है दैट्स ऑल अबाउट procession. Procession. The next word that you find on the screen is brochure. And the last word is substantial. Motion, precious, mission, procession, brochure, and the last one is substantial.
ये बेसिक वर्ड्स हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन में एक पर्टिकुलर साउंड है जिसे आप देख सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट श साउंड। सो श साउंड को लेके आमतौर पे हमें लगता है कि एसएच अगर किसी वर्ड में हो तो उसका साउंड श होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एसएच का पर्टिकुलर साउंड तो श होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसको आपको सीखने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में मैं ज्यादातर ऐसे एक्सेप्शंस को कवर करने की कोशिश करूंगा जिनमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न्स को फॉलो करके आप भी अपने श साउंड को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम श की बात करें तो श बेसिकली एक फ्रिकेटिव साउंड होता है। जब भी हम इस साउंड को बोलते हैं, सो काइंड ऑफ फ्रिक्शन वी कैन फाइंड स्पेशली इन द एयर फ्लो। जिस एयर फ्लो के साथ हम इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसमें अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन होता है, लाइक श, सो वी कॉल इट श। श नॉर्मल स से ये बिल्कुल अलग, स एंड श। सो यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर श साउंड। सो विद नो एनी डिले, बिना किसी डिले के हम इसे शुरू करते हैं। श साउंड के बारे में बेसिकली एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट इज लाइक एसएच कभी भी किसी वर्ड में दिखाई दे तो उसका रियल साउंड श ही होता है। ये एक बेसिक सा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, शे, वॉश, डिश, फ्रेश एंड शॉप, इन सारे वर्ड्स में आपको एसएच दिखाई देते हैं। तो अगर आप स एंड श साउंड को बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो आप इसे भी आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन अगर एसएच ना हो तो कैसे पता चलेगा कि वहां पर श साउंड होगा? इसके लिए आगे की सीरीज पर आप ध्यान दीजिए। श के लिए बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। उसमें से जो बेसिक एक्सेप्शन है, पहला, एस के लिए भी श साउंड होता है, भले ही उस वर्ड में आपको एसएच ना दिखाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर वर्ड की बात करो, इट स्टार्ट्स विद एस, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम इसे श से शुरू करते हैं। वैसे अगर श होता तो आपको एसएच ढूंढने की जरूरत पड़ती, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं। बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग कैरेक्टर्स या अल्फाबेट से लिखे होते हैं, उनका भी साउंड सिमिलर हो सकता है। सो ये दो एक्सेप्शन सबसे कॉमन है, इसे हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज अपने पास नोटबुक एंड पेन जरूर रखें और जिस वर्ड को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उन वर्ड्स को नोट डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि आज मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस कर ले तो ऑलमोस्ट काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो यू कैन लिसन टू मी एंड रिपीट। आप मुझे सुन सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज शो, शो, एंड द सेकेंड वर्ड इज शुगर, शुगर। ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन है और सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं आपके डे टू डे लाइफ। तो आमतौर पे जब हम हिंदी टू इंग्लिश साउंड सिस्टम को सीखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि CH को हम च बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर CH श की तरह प्रोनाउंस होते हैं। इसमें से कुछ सर्टेन वर्ड्स मैंने स्क्रीन पर लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन चेफनी, इट्स नॉट चेफ। नहीं दूसरा वर्ड चैंपियन है, नहीं तीसरा वर्ड मशीन है, और नहीं चौथा वर्ड शिकागो है। इट्स नॉट लाइक। इन सारे वर्ड्स में CH का सही प्रोनाउंसिएशन श है। सो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। द फर्स्ट साउंड इज शेफ, शेफ। द सेकेंड वर्ड इज शैम्पेन, शैम्पेन। द थर्ड वर्ड इज मशीन, machine, and the fourth word is Chicago, Chicago. So I hope आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इंग्लिश में CH के भी साउंड में वेरिएशन होता है, CH च के अलावा श साउंड भी ला सकता है। सो इन वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे कॉमन सा टर्म जो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि कभी किसी वर्ड के एंड में TION लगाओ, अगर TION हैड एड ऑन, सो उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा ही शन होता है, शन। एग्जाम्पल के तौर पे द फर्स्ट वर्ड इज मोशन, lotion and emotion. So whenever you find TION by the end of any word, just try to pronounce it shun, shun. So I hope you understand.
Well, as you have been just learning, I want you to just find out the right pronunciation of OCEAN. अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि OCEAN का सही प्रोनाउंसिएशन आप लिखने की कोशिश करें, स्पेशली इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई होप लाइक आई वॉच इट. नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइक श साउंड डबल एस के लिए भी हो सकता है, हमेशा नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डबल एस को भी हम श पढ़ते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मिशन, एडमिशन एंड प्रोसेशन. मिशन, एडमिशन एंड प्रोसेशन. आप मुझे सुन के रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन आपको इसकी आदत डालने में हेल्प कर सकता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं लाइक LESSON. ऐसा नहीं कि डबल एस को हमेशा ही हम श पढ़ते हैं. सो इसको हम लेशन नहीं पढ़े. इट्स नॉट लेशन, इट्स लेसन. लेसन यहां पे स साउंड हो. सो इन एक्सेप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना हो. कुछ और वर्ड्स जो मैंने ऐड ऑन किए हैं विद द डबल एस आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टिश्यू, पैशन, कंप्रेशन and discussion. Tissue, passion, compression and discussion. इन सारे वर्ड्स में श साउंड. आप भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं एंड उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. अगला टर्म, अगर किसी वर्ड के एंड में कभी भी आपको TIAL अगर दिखाई दे सो वहां पर भी श साउंड एग्जिस्ट करता है. एग्जाम्पल के तौर पे द फर्स्ट वर्ड इज पार्शियल. पार्शियल, वी डोंट कॉल इट शियल. बहुत बार मैंने देखा है लोगों को एक आदत होती है कि हमेशा प्रत्येक साउंड को एम्फेसाइज किया जाए. इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों का वे ऑफ स्पीकिंग डिफर करता है. तो आपको किसी भी वर्ड को अगर आप इंग्लिश में सीख रहे हो तो इंग्लिश के सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसे बोलने की कोशिश करें. TIAL को कभी भी शियल बोलने की कोशिश ना करें because that's not the right pronunciation. Instead of saying shiel, just call it shell. Shell. For example, partial, substantial and potential. Partial, substantial and potential. I hope you would have understood. इसके अलावा कभी भी किसी वर्ड के एंड में अगर आपको CIOUS का कॉन्सेप्ट दिखाई दे तो वहां भी श साउंड एग्जिस्ट करता है. सो आप इन सारे वर्ड्स को एक बार सुने और मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं. यहां भी TIAL की तरह जैसे TIAL को हम शियल पढ़ लेते हैं, CIOUS को शियस नहीं पढ़ेंगे. TIAL को हम बोलेंगे शल और CIOUS को हम बोलेंगे शस, जिसमें पहला साउंड श का है और दूसरा साउंड है स का. सो यू कैन डेवलप अ हैबिट ऑफ सेइंग शस, शस. मल्टीपल टाइम्स पीपल हैव अ इशू, बहुत बार लोग नहीं कर पाते, बट अगर आप लगातार इसे प्रैक्टिस करें तो आप जरूर कर पाएंगे. सो रिपीट द वर्ड्स आफ्टर मी. द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्शियस. कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सस्पिशियस, suspicious, precious. We don't call it precious, we call it precious. Precious. And the last word, जिसको आमतौर पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हमेशा बोलते हैं ये डिश बहुत ही डिलीशियस था. ये डिलीशियस नहीं है, वी कॉल इट डिलीशियस. डिलीशियस. अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल करा सकता हूं ताकि आप भी मेरे साथ रिपीट कर सके. लेट्स ट्राई. कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सस्पिशियस, precious, delicious. The last one is delicious. I hope you would have understood. The next term, अगर किसी वर्ड के एंड में CIAN का कॉन्सेप्ट दिखाई दे, फिर से आपको यहां पे श साउंड दिखाई दे. We do not call it shian, we call it shan. श and न, we call it shan. आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं वर्ड्स को. द फर्स्ट वर्ड इज
electrician, electrician, musician, musician, magician, magician. We don't call it magician, magician. Mathematician, mathematician. Physician, physician. Clinician. And some additional words are over there like politician. We don't call it politician, we call it politician. Technician, technician. And the last word is beautician, beautician. We don't call it beautician. You can just develop a habit of saying beautician. And now the next concept. Let me tell you, like in English, CH is also pronounced like sh. And there are some certain words जिसको फाइंड आउट करने मुझे काफी समय लगा है, लेकिन इसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है ताकि आप इन सारे वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाए। इन सारे वर्ड्स में CH का साउंड भी श है, श न कि च। Getting it? For example, the first word is chef, chef. You can try your best to just read the second word. इंग्लिश में ऐसा जरूरी नहीं कि जो वर्ड जैसे लिखा हो उसे हम वैसे ही पढ़ें। बहुत बार वर्ड्स के साउंड्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं। सो मैं वेट करता हूं, आप कोशिश कर सकते हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। CHALET. How do you pronounce it? Well, I guess like you would have just tried, but still you need to understand the right pronunciation. We call it chalet, chalet. We don't pronounce it like chalet or chalet. We call it chalet. Machine, machine. It's a very common word. We call it brochure, brochure. The next one is shoot, shoot. Similarly, the next word is parachute, parachute, parachute. The next word, again you would be just calling it something else as well, so I'll let you know the right pronunciation. We call it chandelier, chandelier. The next word, you know, like it's like the previous one, the question that I asked. You spoke it out like chalet. Similarly, हम इसे बोलते हैं crochet, crochet. And the last word. Would you try your best to just practice again? Or you would like to just find it out? ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे pronounce करते हैं. Quish, quist, or something like that. Let me just tell you, like the right pronunciation of this word is quiche, quiche. It's a longer E sound. Quiche. But it's fine. I hope you would have just understood and see. Well, that's it. And if still you want to just have some more information related to any sound system or about IPA as well, you can just let me know. I can try my best to just form some certain videos so that it can just help you a lot. अगर कोई भी ऐसा वर्ड आपको लगता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन आपको जानने की जरूरत है, you can just text me in the comment box. आने वाले वीडियोस में शायद मैं उसके लिए प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ टिप्स या फिर उसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा ये सिर्फ एक ग्लैंस है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्लिम्स। सिर्फ श साउंड को की प्रैक्टिस करके आपकी पूरी इंग्लिश सही नहीं होती। व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। अगर आप आईपीई को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो आपको कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको सही प्रोनाउंसिएशन गाइड कर सके, because you understand the right pronunciation of each and every word. I hope you understand. Well, that's it for the session. And इस वीडियो के बाद जितने भी वर्ड्स आपने लिखे उनको बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करें, एंड यू कैन जस्ट हैव अ काइंड ऑफ क्विज टू योर फ्रेंड्स और यू लाइक द पीपल जिसको आप बताना चाहें, उनको बताएं, उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर पाए। Well, thanks for being with us. I see you by the next time.